Hello, everybody. Greetings of peace, love, and happiness. Om Shanti to all our viewers. हमने कई बार ये सुना है कि जिस तरह के थॉट्स हम अपने लिए रखते हैं, जिस तरह की फीलिंग हम अपने लिए रखते हैं, ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की है अबाउट द बिलीव्स दैट वी हैव, राइट? क्योंकि ये बिलीव्स क्या है? बिलीफ एक आइडिया है, और जब उस आइडिया को हम रेफरेंस और एक्सपीरियंस के द्वारा और एविडेंस के द्वारा जब उसे मेंटली एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, जब हम उसके साथ इमोशनली एंड मेंटली रिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो हार्डन होने लगता है, वो एक फैक्ट बन जाता है। और वो फैक्ट जब हम बाहर देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट? तो इसीलिए जो हम बाहर अपने लाइफ में रिजल्ट्स देख रहे हैं, जो भी हमने बाहर क्रिएट किया है, कई बार उसे देखकर हम बहुत डिलाइटफुल फील करते हैं, बहुत जॉयफुल फील करते हैं। लेकिन कई बार जिस चीज़ को हम बाहर देखते हैं उसे देखकर हम अंदर से अनहैप्पी होते हैं, एंड वी फील एज इफ देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट और देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट between what I really want to do and the results that I really want outside, और जो एक्चुअली मैं बाहर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, कॉन्शियसली आप बहुत कुछ जानते हैं, बट आपका सबकॉन्शियस अभी भी उसे नहीं जानता है, क्योंकि आपने उसमें फेथ, इमोशन, रेपिटेशन, प्रैक्टिस और रिवॉर्डिंग फीलिंग अभी तक नहीं डाली है। जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, जब हम उसे अप्लाई करते हैं, जब हम उसे यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हम रीप्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, राइट? हम पिछले जो है प्रोग्राम्स उसको धीरे धीरे ओवरराइड करते हैं, उन्हें इरेज करते हैं, और हम उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा एम्पावरिंग है। तब जाकर वो हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा हो जाता है। कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ जानता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड अभी तक नहीं जानता। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर वर्किंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। कई बार हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जो अंदर हमारे अंदर हो गई है, और वो हमारे अंदर से बिहेवियर के रूप में, या हम अगर अपने बाहर देखें, जो भी रिजल्ट्स हम बाहर देख रहे हैं, जो भी आउटकम्स हम बाहर देख रहे हैं, जो भी हमने क्रिएट किया है, चाहे वो हमारी फिज़िकल हेल्थ है, चाहे वो हमारी मेंटल कंडीशन है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे थॉट से ही बाहर, जैसे हमने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड का रूल बहुत सिंपल है, जो भी उस पर इंस्ट्रक्शंस आते हैं या इम्प्रेशंस पड़ते हैं उसे वो बाहर प्रोजेक्ट करता है, उसे बाहर प्रोजेक्ट करके, और क्योंकि उसके अंदर हमारी इमोशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा फेथ इतना होता है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पर इट बाइंड्स विद द फेथ एंड द इमोशन, एंड दैट गेट्स कम्युनिकेटेड समहाउ। जैसे कहते हैं ना कि हम वाइब्रेटिंग एनर्जीज़ हैं, तो हम सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी पर हम अपने आप को थ्रू आवर थॉट्स, हम अपने आप को जिस भी फ्रीक्वेंसी पे प्लेस करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, हमारी तरफ ड्रॉ होती हैं। सो व्हाट द सबकॉन्शियस माइंड डज इज़ दैट पीपल हु आर ऑन अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी, right, or events or environments or circumstances that are on the similar frequency, they start getting drawn towards you, and फिर वो चीज़ materialize हो जाती है। For example, suppose let's say this is our mental movie, हम अपने माइंड में एक अपनी मूवी बना रहे हैं, उस मूवी के हीरो हम खुद हैं, और अपनी डेस्टिनी की चाबी हमारे हाथ में है। अब जब हमें एक मूवी बनानी है, राइट, तो उस मूवी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, उसमें गाना भी होगा, उसमें डांस भी होगा, उसमें फीलिंग्स भी होंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट? तो जिस तरह से एक मूवी बनाने के लिए इतने सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, वो सारे मिलकर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। Somebody brings in the music, somebody brings in the screenplay, somebody brings in the dialogues, somebody brings in the dance, the drama, somebody acts, there's a director, there's a producer. तो कितने सारे लोग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करके उस चीज़ को, जो एक टाइम पे सिर्फ एक थॉट लेवल पर एक आइडिया थी, उसको एक एक्चुअल मटेरियल फॉर्म दे देते हैं, जो एक फिल्म बन जाती है।
उसी तरह से हमारे लाइफ में भी हम कॉन्स्टेंटली अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं। हमारी तरफ बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पीपल हु आर ऑन द सिमिलर फ्रीक्वेंसी, एंड देन वी क्रिएट आवर ओन मूवी। तो जो भी थॉट्स हमारे मन में चलते हैं, इमेजिन दिस वर्ल्ड टू बी लाइक अ एको चेम्बर, जहाँ पे गूंजती है, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं और वो गूंजती है। तो सपोज़ ये एक इको चेम्बर है जहाँ हर चीज़ एको हो रही है। तो अगर आप अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो एक तरह से वो क्या है, एको हो रही है। तो जब हम अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो सपोजिटली वो एको होती है और उनके सबकॉन्शियस माइंड तक वही वाइब्रेशंस जाती है और फिर वो लोग हमसे उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ सो गुड विथ एवरीबडी एल्स, बट ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअली सबकॉन्शियसली हम उनके माइंड को एक मैसेज पहुंचा रहे हैं और फिर वो उसी तरह से हमारे साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ इमेज, राइट। तो इसीलिए हम जो भी काम करें उसके अंदर वी हैव टू बी श्योर that we have a positive self image, we have a positive concept, क्योंकि जब हम वो लेकर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों तक भी उसी तरह की एक मैसेज को कन्वे करते हैं एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग इट बैक। यहाँ पर मैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। द लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस स्टेट्स एज विद इन सो इज़ विदाउट, मतलब एज इज़ इनसाइड सो इज़ आउटसाइड, as is below so is above, the outside is a reflection of the inside। इसे कहते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी the outside is responding to your inside, to your thoughts, to the beliefs, to the feelings, to the attitude, and all that is what is contributing to your behavior, and behavior से फिर हमारे लाइफ के results होते हैं, सक्सेस या फेलियर। Correct? So you need to sit with yourself and you need to check if the same thing is happening to you again and again. If you want to have more happier people around you, if you want to decode this chaos which is happening, the confusion which is happening around you, all you need to do is sit with yourself and change the inner programming. जब आप उस inner programming को change करेंगे तो अपने आप जो बाहर है वो चीज़ को आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्ट करना चेंज कर देगा, तो डिफरेंट रिजल्ट्स बाहर आएंगे और उस रिजल्ट से फिर आप इनसाइड अपने इमेज कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, येस दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, तो फिर वो मैच हो जाता है, वी फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट जब बाहर और अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट होती है उस समय हम क्या करते हैं कि हम बाहर के लोगों को ब्लेम करते हैं, बाहर के लोगों को फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश करते हैं, whereas the real power is कि जब आप अपने अंदर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। दैट्स द लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, इट्स अ वेरी पावरफुल लॉ एंड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, टेक केयर, थैंक यू।